श्रीमद् भगवद गीता की ये 10 बातें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये 10 बातें आपको ज़िंदगी का ऐसा सच बताएंगी जिसे सुन समझकर आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। जो भी व्यक्ति इन 10 बातों को ठीक से समझ लेगा उसे अपनी हर परेशानी का हल मिल जाएगा। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो ज़िंदगी में पाना चाहता है। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला उपदेश ये है कि अपनी ज़िंदगी में किसी को भी अपनी ज़िंदगी जीने की वजह ना बनाए। आपकी ज़िंदगी जीने की वजह सिर्फ आप और आपकी खुशियाँ होनी चाहिए। जब आप किसी और के लिए जीने लगते हैं तो आपकी खुशियाँ, आपका दुख, सब कुछ उस पर डिपेंड होके रह जाता है। एक बात याद रखना, जो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुद से भी ज़्यादा दूसरों को वैल्यू दे देता है उसे अंत में दुख, दर्द, निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। ये दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ लोग पल पल में बदल जाते हैं। सबसे प्यारा दोस्त कब दुश्मन बन जाए पता ही नहीं चलता। जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई होती हैं ये भी गारंटी नहीं होता कि अगले पल तक भी उसका साथ रहेगा या नहीं रहेगा। यहाँ लोगों के वादों का, कस्मों का आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। जिन लोगों को आप जन्म जन्म का साथी मान के बैठ जाते हैं वो लोग कभी भी हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं। जिनके लिए आप ये सोचते हैं कि वो आपको हर सुख दुख में काम आएगा, हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन जब सच में बुरा वक्त आता है तो आप अकेले खड़े नजर आते हैं। कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। आपकी मुश्किलें, आपकी तकलीफें सबसे आपको खुद ही लड़ना होता है। एक बात कहूँ, इस दुनिया का अपनापन सिर्फ बातों तक ही सच होता है। जब वास्तविकता से आपका सामना होगा तब आपको पता चलेगा कि यहाँ आपके सिवा और कोई भी आपका अपना नहीं है। इसलिए ज़िंदगी में किसी को भी अपने जीने की वजह कभी मत बनाना और ये वहम मन में कभी मत रखना कि ये इंसान मेरे को दुख में काम आएगा, मुश्किल में काम आएगा। याद रखना, जब भी कठिन समय आएगा तो उससे आपको खुद ही लड़ना होगा। अपनी मुश्किलों से आपको खुद ही बाहर निकलना होगा। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा उपदेश यह है कि अपने दिल के गहरे राज, अपनी कमज़ोरियाँ कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जब आप किसी पे भरोसा करके अपने मन के गहरे राज, अपने अंदर की कमज़ोरियाँ लोगों को बता देते हैं तो वही लोग एक दिन आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं, आपके राज दुनिया को बताते हैं। याद रखना, आपका राज सिर्फ तब तक ही राज रहता है जब तक वो सिर्फ आपको पता है। जैसे ही आप किसी और को बता देते हैं फिर वो आपका नहीं रहता। अगर आपने अपना राज किसी को बता दिया है तो ये मान लेना कि आपकी वो बात आपके हर करीबी इंसान को पता चल जाएगी। क्योंकि लोग यही करते हैं, आप किसी को बताते हैं ये कहकर कि किसी को बताना मत, फिर वो आगे किसी को कहते हैं यही बोलकर कि किसी को बताना मत। सबको सब पता होता है और लोग एक दूसरे से यही कहते रहते हैं कि किसी को बताना मत। एक बात कहूँ, लोग वैसे नहीं होते जैसा आप लोगों को मान लेते हैं। सिर्फ वक्त ही एक ऐसा जादूगर है जो लोगों के असली चेहरे एक दिन हमें दिखा ही देता है। जिन लोगों को आप अपना सच्चा साथी मान के बैठ जाते हो, जिस दिन उनका असली चेहरा आपके सामने आता है ना, तो आप हैरान रह जाते हो कि ये ऐसा निकला। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा। इससे मुझे ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान कभी मुझे धोखा देगा। सच तो यह है कि वो इंसान ऐसा ही था, बस आपको आपके मोह में उस इंसान का असली चेहरा नहीं दिखाई देता। इसीलिए अपने अंदर की कमज़ोरियाँ, अपने दुख, अपने राज सिर्फ अपने तक ही रखने चाहिए। एक बात को आप नोट कर लो, ना आपकी खुशी से किसी को खुशी होती है और ना ही आपके दुख से किसी को दुख होता है। यहाँ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, पता ही नहीं चलता कि इंसान का असली चेहरा आखिर है क्या। लोगों के नए नए चेहरे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन कभी पहचान नहीं पाएंगे कि आखिर में उनका असली चेहरा है क्या। ये नकाब पोशों की दुनिया है। लोग नकाब बदल बदल कर जीते हैं और आप ऐसे लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, अपनी कमज़ोरियाँ बता देते हैं, अपने राज बता देते हैं, अपना हर दर्द बता देते हैं। तो गीता का दूसरा उपदेश यह है कि अपने मन की कमज़ोरियाँ, अपने राज, अपना दर्द कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। कई लोग कहते हैं
कि दिल का दर्द बताने से कम होता है। अरे चले गए वो ज़माने। आज तो आप अपना ज़रा सा दुख किसी को बताओ तो वो दुख और भी बढ़ जाता है। इसीलिए अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो अपने दिल की बातें अपने दिल में ही रखनी चाहिए। गीता का तीसरा उपदेश ये है कि आपके रिश्तेदार आपके सुख को कभी भी सहन नहीं कर सकते। जब आप ज़िंदगी में कुछ ऐसा हासिल कर लेते हैं जो आपके रिश्तेदारों के पास नहीं होता, तो वो आपकी उस सफलता से कभी खुश नहीं होते। आप तो उनके साथ अपनी खुशी जाहिर कर देते हैं। बाहर से वो भी आपकी खुशी में आपको खुश दिखेंगे, पर अंदर से उन्हें आपकी खुशी, आपकी सफलता बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बस फिर वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कब आपकी ज़िंदगी में थोड़ा मुश्किल वक्त आए, थोड़ा दुख आए, तो उनके मन को थोड़ा सुकून मिले। आज की दुनिया बदल गई है, लोग बहुत बेदर्द हो गए हैं, लोगों के अंदर भावनाएं ही नहीं रह गई हैं, लोगों की भावनाएं बदल गई हैं। पहले रिश्तों का मतलब होता था साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, और आज रिश्तों का मतलब है कि आपको जिंदा ही मार देंगे। आप अपनी जिन भावनाओं की दुनिया में जी रहे हो उससे थोड़ा सा ऊपर उठो और लोगों को पहचानना सीखो। आजकल के ये रिश्ते नाते सब शब्दों के रह गए हैं, इसलिए अपने रिश्तेदारों को अपना सगा साथी समझना छोड़ दो। गीता का चौथा उपदेश यह है कि अपने मन की, अपने शरीर की और अपने धन की शक्ति को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आए तो आप उससे लड़ सको। जब पांडवों को वनवास मिला था तो उस समय अर्जुन ने तपस्या करके भगवान शिव से अपने लिए शस्त्र और शक्ति प्राप्त की थी, ताकि भविष्य में कभी युद्ध करना पड़े तो मेरे पास उस युद्ध को करने के लिए उतनी शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि उसे पता था कि युद्ध में उसका सामना भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण से होने वाला है, तो उसने अपने लिए अपनी शक्तियों को बढ़ाया। इसीलिए याद रखना, संकट के समय सिर्फ और सिर्फ आपकी हिम्मत, आपके शरीर, आपके धन और आपके मन की ताकत ही काम आएगी। जो लोग दूसरों के भरोसे पड़े रहते हैं वो हमेशा रोते रहते हैं, क्योंकि लोग तो कभी भी बदल जाते हैं, कभी कोई किसी का भरोसा नहीं निभा सकता। ऐसे लोग मुश्किल वक्त में, मुसीबत के समय अकेले रह जाते हैं। इसीलिए दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ दो। आप अपने शरीर की, अपने धन की और अपने मन की शक्ति को हर दिन बढ़ाते रहिए, ताकि ज़िंदगी में कैसा भी वक्त आए आप उसे आसानी से पार कर जाएं। गीता का पांचवा उपदेश ये है कि दुष्ट इंसान को कभी दूसरा मौका नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपका कितना ही सगा क्यों ना हो, कितना ही करीबी क्यों ना हो। युधिष्ठिर ने दुर्योधन की गलतियों के लिए उसे बार बार माफ़ किया, उसे बार बार मौका दिया कि जैसा भी है तो मेरा भाई, लेकिन दुर्योधन ने उसे बार बार नुकसान पहुंचाया। पांडवों को धोखे से मारने की कोशिश की, धोखे से उसका सारा राज्य हड़प कर लिया, पांडवों को वनवास में भेज दिया। अगर युधिष्ठिर ने उस दुष्ट दुर्योधन पे इतनी दया नहीं दिखाई होती तो उनको इतने बुरे वक्त का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए अगर किसी दुष्ट इंसान को, जो आपको एक बार चोट पहुंचा चुका है, और अगर आप उसे दूसरा मौका दे रहे हैं तो ये उसकी नहीं, आपकी गलती मानी जाएगी। उसका जो भी परिणाम निकलेगा उसका पूरा दोष सिर्फ आपका है, उसका नहीं। जब कोई एक बार आपको अपनी औकात दिखा दे, अपनी फितरत दिखा दे, अपना असली चेहरा दिखा दे, तो उस पर दोबारा कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना, वंस इज अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। जो आपको एक बार धोखा दे चुका है तो धोखा देना उसकी गलती नहीं, उसका स्वभाव बन चुका है। इसलिए दुष्ट इंसान को दोबारा मौका कभी नहीं देना चाहिए। गीता का छठा उपदेश ये है कि आज के ज़माने में किसी को भी उसकी भलाई की सलाह मत दो, क्योंकि आज भलाई की सलाह सबको चुभ जाती है। लोग आपको अपना हितैषी नहीं मानेंगे, बल्कि आपको नापसंद करने लगेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी बुराई, अपनी कमी को सुन नहीं पाता है। आप तो लोगों की भलाई के लिए उन्हें सलाह देने लग जाते हैं। एक तो आज के युग में जब तक पूछा न जाए किसी को भी सलाह नहीं देनी चाहिए। इस कलयुग में सब आधी खोपड़ी के लोग हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। बस जो मन को अच्छा लगे वही सही है, बस जो मन को बुरा लगे वही गलत है। इसीलिए लोगों को सुधारने की कोशिश मत करो,
करने दो लोगों को गलती। खुद गलती करेंगे, खुद ठोकर खाएंगे और खुद उन्हें अकल आएगी। आपकी भलाई इसी में है। जो जैसा कर रहा है या करना चाहता है उसे रोक टोक मत करो, उसे करने दो। जिंदगी उसे अपने आप सबक सिखाएगी। आप क्यों बुरे बनते हो? आप सिर्फ अपनी भलाई और बुराई के जिम्मेदार हैं, लोगों के नहीं। इसलिए अगर इस दुनिया में खुश रहना है ना, तो लोगों को उनके हाल पे ही छोड़ दो। गीता का 7वां उपदेश ये है कि आलसी स्वभाव का त्याग कर देना चाहिए। जब आप किसी काम को बाद पे टालते हैं तो आप उस काम को कभी नहीं करते। हर इंसान को ये अच्छे से पता होता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन सब कुछ जानने समझने के बाद भी लोग उसे करते ही नहीं हैं। अपनी हेल्थ की केयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये सबको पता होता है, लेकिन लोग उसे हमेशा कल पे टालते रहते हैं। या कुछ लोग 4 दिन जिम जाएंगे, योगा करेंगे, फिर छोड़ देंगे, क्योंकि मन ऐसा है वो कुछ करना ही नहीं चाहता। जब तक आप खुद को डिसिप्लिन नहीं करते तब तक जिंदगी में आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपने मन और शरीर को ज़्यादा आराम देना आपसे आपका सब कुछ छीन लेगा। इसीलिए मन के इशारों पर नाचना छोड़ के वो करो जो आपके लिए सही है, नहीं तो मन आपको इतना आलसी बना देगा कि छोटे से छोटे काम के लिए भी आप यही कहोगे कि बाद में करेंगे। मैंने देखा है कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनके टैलेंट की वजह से उन्हें काम भी मिलता है, लेकिन इतने मन के आलसी होते हैं कि कभी कोई काम किसी भी क्लाइंट को टाइम पे करके नहीं देंगे, और टैलेंट होते हुए भी अपना सारा काम लटका के रखते हैं। इससे धीरे धीरे लोग उन्हें काम देना ही छोड़ देते हैं। इसलिए किसी बात को सिर्फ समझ लेना काफ़ी नहीं होता, सिर्फ सीख लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसे लगातार करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या क्या आता है, बल्कि ये ज़रूरी है कि आप क्या करते हैं। गीता का 8वां उपदेश ये है कि आपका बेस्ट फ्रेंड ही सबसे ज़्यादा नालायक होता है। आपकी ज़िंदगी खराब करने में सबसे बड़ा हाथ अधिकतर आपके बेस्ट फ्रेंड का ही होता है, जिसे आप अपना बेस्ट फ्रेंड समझकर अपनी ज़िंदगी का हर फैसला उससे पूछ कर लेते हैं, उसी की बुद्धि से चलते हैं। सबसे ज़्यादा बर्बादी आपकी वही करता है। एक बार भी अगर ठीक से आप अपने बेस्ट फ्रेंड को आजमा लोगे तो ज़िंदगी में कभी उनसे कोई सलाह नहीं लोगे। वैसे तो आपको आपकी ज़िंदगी के फैसले सिर्फ खुद की बुद्धि से ही लेने चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपको क्या फ़ैसला लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, इससे आपसे बेहतर और कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन जब आपको ही समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी ज़िंदगी के लिए क्या बेस्ट है, तो आपके बेस्ट फ्रेंड को कहाँ से समझ आएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, सबसे ज़्यादा जहर आपकी ज़िंदगी यही करता है। ये लोग अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं और आपको पता तक नहीं चलता। आज के युग में जब अपने खून के रिश्ते नाते ही आपको सहन नहीं कर पाते, आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो आप क्या दोस्ती यारी में लोगों को अपना समझ के बैठ जाते हो। वैसे तो आपको अपनी बुद्धि से ही अपनी ज़िंदगी का हर फैसला लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको दूसरों की सलाह से अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने हैं तो ये ज़िंदगी पूरी तरह से आपकी है, आप इसके मालिक हैं। चाहे आप इसे आबाद करो या बर्बाद करो, इसे बनाओ या बिगाड़ो, आपको कोई रोकने नहीं आएगा। गीता का 9वां उपदेश ये है कि किसी को भी बहुत जल्दी अच्छा, सीधा या शरीफ कभी मत समझना। शुरू में चाहे कोई कितना भी अच्छा बन के दिखाए, लेकिन किसी को भी अच्छा समझने से पहले थोड़ा समय उसके साथ ज़रूर गुजार लेना, क्योंकि जब आपकी किसी के साथ पहली मुलाकात होती है तब वो शख्स आपको बहुत अजीज़, भला और बेहतरीन इंसान लगता है, और जब उसके साथ आपकी आखिरी मुलाकात होती है तो आपको लगता है कि इस इंसान की तो ज़िंदगी में कभी शक्ल भी ना देखूं। इससे घटिया और बेकार इंसान दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए किसी को भी अच्छा या भला समझने से पहले थोड़ा रुक जाना चाहिए। अक्सर लोग हमें धोखा नहीं देते, हमारा जल्दी में किया हुआ विश्वास और भरोसा ही हमें धोखा देता है। इसलिए किसी को भी भला समझने से पहले, किसी पे भी भरोसा करने से पहले थोड़ा रुक जाना चाहिए। गीता का 10वां उपदेश ये है कि अपने आप को ऐसा कभी मत बनाना कि कोई भी आके आपका दिल दुखा के चला जाए, कोई भी आके आपको हर्ट करके चला जाए।
बल्कि अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग बनाओ कि लोगों की बातें, उनकी थॉट्स, उनके इमोशंस आपको इफेक्ट ही ना करें। जिस दिन लोगों की बातें आपको असर करना छोड़ दें, उस दिन समझ जाना कि आप एक मैच्योर इंसान बन चुके हैं। जिस इंसान को अपने बारे में सब कुछ अच्छे से पता होता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसे क्या समझते हैं या लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। लोगों की बातों का असर सिर्फ उसी इंसान को होता है जिसने आज तक अपने को पहचाना ही नहीं, जिससे अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए खुद को ऐसा मत बनाओ कि कोई भी आके आपका दिल दुखा जाए, कोई भी आके आपके दिल के साथ खेल जाए, बल्कि अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि चाहे लोग आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन आप अंदर से हमेशा आनंद में रहें। गीता के ये 10 उपदेश देखने में तो बहुत छोटे से लगते हैं, लेकिन अगर कोई भी इंसान इन्हें अपनी ज़िंदगी में उतार लेगा तो विश्वास रखना, ज़िंदगी की कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिसे वो पार नहीं कर सकता, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका वो हल नहीं निकाल सकता, और ऐसी कोई सफलता नहीं है जिसे वो हासिल ना कर सके।